क्रियाएं पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग मन वृत्ति चित्त बुद्धि तक की क्रियाओं को पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो स्वानुशासन को पढ़ रहे हैं अब हम, है ना। बुद्धि अनुशासन, चित्त में अनुकरण, है ना। वृत्ति में अनुसरण, मनोवृत्ति मिला करके अनुसरण क्रिया है। तो इस प्रकार से जो है अनुभव में जो है, अनुभव और प्रामाणिकता, ये दो चीजें स्थिति में है, अनुभव और अनुभव की प्रामाणिकता है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुभव क्या है, तो सहअस्तित्व में अस्तित्व सहज, परमाणु में विकास क्रम विकास, जीवन 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 में जागृति क्रम जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना, सहज यथार्थता वास्तविकता सत्यता को जानने मानने की क्रिया, है ना। जीवन तृप्ति संपन्न होने वाली क्रिया अनुभव क्रिया है ना। क्योंकि बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी है, वो नित्य नहीं है ना। इसलिए विचार परिमार्जन में देव पद तक प्रत्यक्ष है, क्योंकि वहां पे आंशिक निराकर्षण है, पूर्ण निराकर्षण नहीं है। तो समाधान का अनुमान जो है वो भी तृप्त देता है, वैचारिक स्पष्टता भी एक प्रकार की तृप्ति देती है। ठीक है। तो व्यापक वस्तु जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी है, यह मानव परंपरा में ज्ञान प्रमाण व विवेक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत होना है ना। अनुभव जो है वो सर्वतोमुखी समाधान है। इतने प्रकार से अनुभव को बताया है। अब इसके एक एक करके बात करते हैं। तो अस्तित्व, जो सहअस्तित्व में बार बार बोलती है कि मूल ऊर्जा ही मूल चेष्टा के रूप में, मूल चेष्टा जो है वो श्रम गति परिणाम के साथ जो है सिद्धांत को के साथ जो है गति करती है। हर क्रिया जो है वो पूर्णता के अर्थ में गतित है ना। और पूर्णता को प्रमाणित, ये तीनों पूर्णताएं प्रमाणित होना बराबर सहअस्तित्व प्रमाणित होना, यह संप्रक्तता प्रमाणित होने वाली बात है। तो जागृति क्रम जो परमाणु में विकास पूर्वक जो है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति स्पष्ट होता है। तो विकास क्रम विकास स्पष्ट होने से जागृति क्रम जागृति भी स्पष्ट होता है, और गति का गंतव्य भी स्पष्ट होता है। इस प्रकार से यथार्थता वास्तविकता सत्यता को जानने मानने की क्रिया, तो जो जाना गया है उसको मानना है, तो सहअस्तित्व को मानना है। जब तक सहअस्तित्व हमको समझ में आया नहीं रहता है, तब तक हम आदर्शवादी और भौतिकवादी मान्यताओं के आधार पर ही सहअस्तित्व को देखने का प्रयास करते हैं, तो हम कहीं भी पहुंचते नहीं हैं। इसलिए सहअस्तित्ववादी भाषा विधि से ही दर्शन को समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कारण गुण गणित तीनों भाषाओं का योग है। यदि हम आदर्शवादी और भौतिकवादी भाषा का प्रयोग करते हैं तो सहअस्तित्ववादी भाषा संप्रेषित नहीं होती है। इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आदर्शवादी भाषा और भौतिकवादी भाषा सत्यता को व्यक्त करने में असमर्थ है। सत्य को जो व्यक्त कर दे वही भाषा है। इसलिए सहअस्तित्ववादी भाषा छोड़ करके यदि आप अध्ययन करते हो या कराते हो तो आप जो है जाने हुए को मान नहीं रहे हो। इस बात को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है जी। तो इसमें जैसे आपने कहा ना, जो सहअस्तित्ववादी भाषा है ना, तो आस्थावादी है, भौतिकवादी है ना, तो कैसे इस पे ध्यान कैसे रखा जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए? उदाहरण के लिए देखो, परिभाषा के साथ चला जाए, है ना। परिभाषाओं के आधार पर अर्थ तक पहुंचा जाता है। जो विश्लेषण बाबा जी ने दिया है मानव विहार दर्शन में, उनके प्रकाश में चला जाए। जो संबंधों को बाबा जी ने व्यक्त किया है उसके आधार पर चला जाए, है ना। जब हम मानव विहार दर्शन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें बाबा जी ने लिखा है परिभाषा, विश्लेषण और एक क्या, अनुभूति, परिभाषा, विश्लेषण और एक और है, 4 चीजें हैं। क्या है, रुको मैं देखती हूँ। अनुभूतियां, परिभाषाएं, संबंध एवं स्पष्टीकरण और विश्लेषण अनुभूतियों का अथवा परिभाषाओं का। ये चारों चीजें जब हम व्यवहार दर्शन पढ़ते हैं ना, इन चारों चीजों को देखना है कि बाबा जी परिभाषा जो रख रहे हैं, अनुभूतियां, पहले तो अनुभूति बता दें, ऐसा अनुभव हुआ।
फिर वो उसकी परिभाषा को व्यक्त करते हैं, फिर संबंध का स्पष्टीकरण देते हैं, उसके बाद अनुभूतियों का जो है विश्लेषण, अनुभूतियों का और परिभाषाओं का, इन दोनों का विश्लेषण करते हैं। जब मानव या दर्शन पढ़ोगे वो इसी सीक्वेंस में लिखा गया है, तो वो स्टार और वो सब लगा करके वो बताते भी हैं। तो दर्शन, हम दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, हमको ये बात ध्यान रखना है कि जो है जैसा लिखा गया है उसको वैसा सुना जाए, पढ़ा जाए। ऐसा बाबा जी हर बार मार्गदर्शन देते हैं। हम जो है इतने आदर्शवाद और भौतिकवाद के आदी हैं, हमको उसी तरीके से व्यक्त होने को, जो बिल्कुल अर्थ भिन्न है वहां पर। जैसे पूज्यता का मतलब यहाँ रोली चंदन टीका नहीं है, गुणात्मक परिमार्जन के लिए सक्रियता बराबर पूज्यता। तो जब आपको ये परिभाषा स्मरण में नहीं है, आप मनन कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो किसी भी दर्शन को पढ़ने की एक विधि है ना। जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा ना विधि को, अध्ययन की विधि को हम लोगों ने इसमें पढ़ा, क्या लिखा था उसमें, बहुत अच्छा, ये मध्य दर्शन प्रस्ताव सार्वभौमिक सार्वकालिक जीने में प्रमाणित हो सके और सर्व मानव स्वीकारने योग्य, जीने योग्य हो, उस प्रस्ताव को ये प्रस्तुत किया गया। तो बाबा जी ने कहा था कि आप इस विधि से काम करो बेटा, कि उस विधि से हर मानव काम कर सके। तो परिवार मूलक विधि से हर कोई काम कर सकता है। अब परिवार में आप 3-4 लोगों के साथ शिविर करने में क्या झंझट है, कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं करनी है। हमको सहयोगी मिलते हैं तो ठीक, नहीं हम अकेले भी मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सहज रूप से, आसानी से होता है, कोई बहुत जोड़ने जाड़ने की जरूरत। इस विधि से दुनिया का हर मानव प्रबोधन को सुन सकता है, प्रबोधन कर सकता है ना। यदि हम संस्था विधि से चलेंगे तो कितने लोग संस्था बना पाएंगे, उसमें धन चाहिए, दुनिया भर का संसाधन चाहिए, फिर उस प्रकार के दबाव प्रभाव ये सब लगते हैं। तो बाबा ने ऐसा, जैसे बाबा जी ने अपने घर से ही सब कुछ प्रमाणित किया, उन्होंने उसके लिए उतनी व्यवस्था की, उनके परिवार के सदस्य डिस्टर्ब ना हो इसकी व्यवस्था की, है ना। और हम सब आ करके उनके घर में रह सके, वो संबंध निर्वाह पूर्वक संबंधों की शिक्षा दी उन्होंने, है ना। तो हमको भी ऐसे ही करना है। जब हम इस विधि से चलेंगे तो प्रमाणित होगा, आप हमें जांच पाओगे। हम शिविर करके आ गए, आप हमें क्या जांच लोगे, है ना। और सहस्तित्व को समझे बगैर तो जांच भी नहीं पाओगे, है ना। तो जांचना कब है, मानव जो है वो पशु मानव राक्षस मानव को जांच पाता। पशु मानव राक्षस मानव जिसमें भी भाषा की स्पष्टता भी नहीं है, वो प्रबोधक को कैसे जांच लेगा, है ना। फिर मानव जो चेतना में जी रहा है, जो प्रमाणित कर दिया है, वो जांचेगा भाषा वालों को, है ना। तो सार्वभौमिक सार्वकालिक, देव मानव मानव को जांचेगा, दिव्य मानव मानव, या मानव मानव को जांचेगा, परस्परता में मूल्यांकन होगा। ये स्वयं मूल्यांकन कर दो, हम मूल्य में विश्वास में जी रहे, स्वयं में विश्वास है कि नहीं इसका तो पता ही चलता है। इस प्रकार से जो है हम इसको समझते हैं। तो यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को, है ना। यथार्थता का मतलब धर्म और स्वभाव का अध्ययन, है ना। उससे ही अर्थ ध्वनित होता है धर्म और स्वभाव से, ठीक है। हर इकाई का धर्म कभी नहीं बदलता, वही स्वभाव में अभिव्यक्त होता है। वास्तविकता का मतलब है रूप गुण स्वभाव धर्म को अविभाज्यता में देख पाना, और सत्यता का मतलब है धर्म और सत्य, है ना। धर्म इकाई में, सत्य मतलब व्यापक वस्तु की जो इकाई में सत्ता महता है, उसी को जो है सत्य के रूप में बोलते हैं। इस प्रकार से यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को पहचानना है। हाँ, जानने मानने की क्रिया जीवन तृप्ति संपन्न होने वाली अनुभव क्रिया है। तो जीवन पूर्ण तृप्ति जो है, अभी अनुभव के प्रकाश में जो अनुमान है उसमें आंशिक तृप्ति है, आंशिक निराकर्षण, पूर्ण तृप्ति अनुभव में है ना। तो मानव में जब अनुभव संपन्नता होती है तभी आचरण प्रमाणित होता है। इसलिए परंपरा में आचरण प्रमाण, जो अनुभव हुआ है मानव परंपरा में, वो परंपरा में सूत्रित हो जाएगा 10वें सोपान में, तो परंपरा में आचरण प्रमाण आ जाएगा। यदि एक व्यक्ति अपना देखने लगेगा तो अनुभव से कम में आचरण प्रमाणित नहीं होगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अनुभव से कम में प्रमाणित नहीं होगा। उसका ये मतलब नहीं कि अनुभव हुए बगैर हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। ऐसी भी व्याख्याएं चली जाती है कि अनुभव के बगैर प्रमाण नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे आचरण का प्रमाण जो है, जब तुम चारों आयाम एक सूत्रित हो जाएंगे तब, है ना।
एक मानव। लेकिन परंपरा में देखेंगे तो नियम त्रय के पालन पूर्वक जो है अनुभव सहअस्तित्व प्रमाण तो हो ही जाएगा, है ना। और मानव परंपरा का आचरण जो है, हर मानव जो है आचरण की स्थिरता को, निश्चितता को प्रमाण, नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित करे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो पारगामीता है ये विवेक विज्ञान पूर्वक प्रस्तुत होता है, क्योंकि जब तक मानव के विचार कार्य व्यवहार में एक सूत्रता नहीं है तब तक पारदर्शिता ही नहीं है ना। तो विवेक और विज्ञान मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, समाधान समृद्धि को सूत्रित करना। तो फिर उसकी भाषा में भी गड़बड़ी नहीं होती है, वो जो समझा है वो समझा पाता है, जिया है करा पाता है, प्रमाण पूर्वक ही पारदर्शिता प्रमाणित होती है। तो जो रहस्य उद्घाट मतलब रहस्य वाली भाषा फिर वो नहीं बोलता है ना, कि ये इतना है वो उतना, ऐसे नहीं, वो कहता ये है ये नहीं है ना, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि मानव परंपरा में ज्ञान प्रमाण यानी जो पारगामीता प्रमाण है वो विवेक विज्ञान पूर्वक प्रस्तुत होना है। अनुभव सर्वतोमुखी समाधान का स्पष्ट हो जाना ही अनुभव का स्पष्ट हो जाना है, जिसको स्वानुशासन भी अभी हमने कहाँ पढ़ा था। स्वानुशासन बराबर इसमें मानव विहार दर्शन में अध्याय 16 में है ना, कि स्वानुशासन बराबर सर्वतोमुखी समाधान है। इस प्रकार से हम अनुभव को समझते हैं। फिर कह रहा है कि चैतन्य इकाई में चारों परिवेशी शक्तियों को वैभवित करने वाली मध्य में स्थित मध्यांश सहज अक्षय बल उसका वैभव, मतलब ये आत्मा का वैभव या दृष्टा पद का वैभव है ना। दृष्टा पद प्रतिष्ठा के साथ मन वृत्ति के अनुगामी, वृत्ति चित्त के, चित्त बुद्धि के, बुद्धि आत्मा अनुगामी, आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत रहती है। इसलिए सहस्तित्व के प्रयोजन विवेक की स्पष्टता बुद्धि में है ना, विवेक विज्ञान की प्रयोजन की स्पष्टता चित्त में, सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता जो है वृत्ति में, और लक्ष्य मूलक आस्वादन की स्पष्टता मन में। इस प्रकार से ये जो है सर्वतोमुखी समाधान पहुंचता है। और यही जो है मध्यस्थ इकाई का, चैतन्य इकाई के मध्यस्थ सत्ता का वैभव है, यह दृष्टा पद का वैभव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अक्षय बल, अक्षय क्योंकि तभी निरंतर होता है, उससे पहले जो है निरंतर नहीं होता है ना। तो नित्य को पहचानना है ना, और निरंतरता नहीं है तो नित्य भी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि क्रिया प्रक्रिया सहज पूर्ण चक्र अनुक्रम से प्राप्त ज्ञान प्रत्यावर्तन परावर्तन विधि से मध्यस्थ सत्ता व्यापक वस्तु में सर्वत्र एक सा विद्यमान है, यह प्रमाण प्रस्तुत होना अनुभव व समझ है, और समझ ही अनुभव है। तो समझ पूर्वक ही अनुभव होता है। समझ क्या है? चार आयाम पांचों स्थितियों की एक सूत्रता को पहचान जाना है ना, उसकी नियम विधि प्रक्रिया को पहचान जाना, इसको समझ बोल रहे हैं। ठीक है, यही दृष्टा पद का वैभव है। या और ये पूरा अनुक्रम से जैसे पूरा होता है, जैसे मन से वृत्ति, वृत्ति से चयन के साथ जो है वृत्ति में समाधान की स्पष्टता, उसके आधार पर विश्लेषण, न्याय धर्म सत्य के आधार पर विश्लेषण में क्या होता है, ये न्याय है ये नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है ना। प्रयोजन तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, तो वो जो है जीने के नियमों की पहचान और समाधान समृद्धि की पहचान, इस प्रकार से फिर समाधान समृद्धि के प्रकाश में फिर जो है चयन क्रिया होती है। तो ये इससे यदि अनुकूल फल परिणाम आते हैं मतलब ठीक समझें, फल परिणाम अनुकूल नहीं आए मतलब समझ में कुछ कमी है। तो ऐसा ये आवर्तनशीलता जो है, ये विचार में भी आवर्तनशीलता है, व्यवहार में भी। जैसे हमने आपसे किया, आप तक पहुंचा, आप कहीं और पहुंचाओगे, तो मानव परंपरा में फिर परिवार भागीदार होंगे, फिर 10 परिवार भागीदार होंगे, है ना। फिर वो 10 परिवार आपस में समाधान समृद्धि की चक्रीयता को स्थापित कर लेंगे स्रोत रूप में, फिर जो एक गांव में हो जाएगा। तो ये जो है व्यक्ति से लेकर अखंड समाज तक अखंड पूरक होगा, वहां से भी नीचे पूरकता होगी मार्गदर्शन के रूप में, है ना। यहाँ से भागीदारी के रूप में, वहां से मार्गदर्शन के रूप में, इस प्रकार से जो है ये चक्रीयता प्रमाणित हो जाएगी। तो हर क्रिया जो है वो एक पूरे सर्किल के साथ है। जैसे समझ है, समझ के साथ विचार कार्य व्यवहार, ये तीनों सूत्रित है ना। फिर परंपरा में जो है 10 लोगों का आचरण, फिर 10 परिवारों का आचरण, तो वो जो है 10 परिवार आपस में सूत्रित हो जाएंगे समाधान समृद्धि के। समृद्धि जो है कोई भी उत्पादन होता है ना,
तो उसका कोई समय होता है। तो जैसे बीज लगाते हैं फिर वृक्ष, तो ये फल परिणाम और फल परिणाम वापस, जैसे एक स्थिति बनी स्वायत्त मानव, तो फिर परिवार मानव के लिए गति बनी, फिर परिवार मानव की स्थिति बनी तो समाज मानव के लिए गति बनी। तो ये चक्रीयता हो गई ना, है ना। तो व्यक्ति परिवार में सूत्रित हो गया, परिवार व्यक्ति के लिए पूरक हो गया, फिर परिवार परिवार एक दूसरे के लिए पूरक हो गए, है ना। तो फिर जैसे गांव के 10 परिवार अन्य परिवार, वो परिवार इसके लिए पूरक हो, इस विधि से ये पूरकता का चक्र बनता चला जाता है। ठीक है। तो एक स्थिति फिर गति, फिर एक स्थिति फिर गति, वो 10 सोपान तक चले। 10 सोपान पूरा हो गया तो ऊपर से मार्गदर्शन, नीचे से भागीदारी। उसको आप सर्किल को देखिए, उसमें लिखा है संबंध निर्वाह, मूल्य निर्वाह, व्यवहार प्रमाण, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये विश्वास की स्थापना बराबर व्यवहार प्रमाण, ये समझना है। तो व्यवहार का मतलब ये नहीं कि हम अपने भाई बहन अपने माता पिता को देख लें, सर्व मानव के साथ व्यवहार प्रमाण, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार, उसकी बात कह रहे हैं। क्योंकि सार्वभौमिक सार्वकालिक नहीं है, तो सभी को स्वीकार कैसे होगा? जब सबके शुभ की बात नहीं है तो कैसे स्वीकार होगा? फिर तो भेदभाव हो जाएगा ना, कम अधिक हो जाएगा। कम अधिक जो है सत्ता में सांप्रतता का प्रमाण नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? न्याय यदि कम अधिक हो गया तो सत्ता में संपृक्तता का प्रमाण ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम स्थिति को देखते हैं। जब प्रामाणिकता में देखते हैं तो प्रमाणों का धारक वाहक जो है वो मानव है। अभी पुस्तकों को यंत्रों को प्रमाण मानते हैं, यहाँ मानव का आचरण ही प्रमाण है ना। परिवार में भागीदारी ही प्रमाण। ये कह रहे हैं मानव परंपरा में प्रमाण आएगा। जो प्रत्यावर्तन हुआ उसका परावर्तन मानव परंपरा में। ये बात बहुत जरूरी पहुंचना है। हमको लगता है कि हम ना बस अपने परिवार में कर लेंगे, हो जाए, नहीं, परंपरा में सूत्रित होना। ठीक है। ठीक है, किसी को लगता है कि उनके भाई बहन जब जागृत होंगे तब करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब होंगे तब होंगे, लेकिन जागृति के बाद ही प्रमाणित होंगे, उससे पहले नहीं होगा। ये ध्यान रखना है ना। पीढ़ी से पीढ़ी में जागृति पूर्वक जीता हुआ प्रमाण नित्य प्रभावी है। जब तक ये पीढ़ियों में सूत्रित ना हो जाए तब तक प्रमाण नहीं है। हाँ, तो कह रहे हैं कि जागृति सहज प्रमाण ही मानव इतिहास का आधार है। बाबू जी कहते हैं कि सच्चाई का ही इतिहास होता है, युद्ध का इतिहास नहीं होता, क्योंकि मानव युद्ध नहीं चाहता है। अभी जैसे ही मानव परंपरा बन जाएगी, युद्ध गायब। इतिहास कह रहे हैं जो था है और आगे रहेगा, उसको कह रहे हैं वो इतिहास की वस्तु है। ठीक है। फिर कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही मानव परंपरा का नित्य प्रमाण है। मानव में क्यों, कैसा, कितना का उत्तर पाने का प्रश्न उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वश है। मानव हर क्यों कैसे का उत्तर पाना ही चाहता है। अनुभव, व्यवहार एवं प्रयोग सिद्ध होना, यही अनुभव है। तो व्यवहार में और कार्य में, तो अनुभव जो है, जो विचार में भी आ गया ना, तो अनुभव और विचार जीवन का भाग है। और व्यवहार और कार्य जो है, मानव के साथ व्यवहार, प्रकृति के साथ कार्य, है ना। इसीलिए बौद्धिक नियम स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के साथ आचरण प्रमाण आता है ना। इस प्रकार से ये जो प्रामाणिकता है, अस्तित्व में दृष्टा पद है, उसका वैभव सूत्रित होता है। ठीक है। अब यदि इसको हम बहुत समराइज करके देखें, कुल मिला के सत्ता में संपृक्तता का प्रमाण नहीं है ना। तो संपृक्तता वश जो इकाई में नियंत्रण संतुलन है उसका प्रमाण है, जिसको व्यवस्था प्रमाण हम लोग कह रहे हैं। तो सभी संबंध, जिसको कह रहे हैं कि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध बराबर संबंध, तो ये जो गठन पूर्णता में तो हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन क्रिया पूर्णता मतलब सहतित्व प्रमाण के अर्थ में जो भागीदारी है, उस अर्थ में जो आपस में संबंधों की पहचान है, वही संबंध। जहां इस अर्थ में भागीदारी नहीं है वहां संबोधन है, संबंध नहीं है ना। तो ये जो दृष्टा पद प्रतिष्ठा मानव परंपरा में हुई है, ऐसी दृष्टा पद प्रतिष्ठा जो है हमको परंपरा में सूत्रित करना है। इसका इतना तो अध्ययन हो ही गया,
कि हम सर्वतोमुखी समाधान को पहचान गए हैं, है ना। चारों आयाम, पांचों स्थितियों की एक सूत्रता, उसके नियम, विधि, प्रक्रिया को पहचान गए। इस प्रकार से जीना बराबर इस अर्थ में चाहे जितने संबंध हैं वो इसी अर्थ में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की भागीदारी के अर्थ में है ना। अभी जो हम जिन परिवारों को कह रहे हैं, यदि उसमें सभी जागृत हो गए तो वो भी परिवारों का स्वरूप है। पर यदि जागृत नहीं हुए, वो केवल संबोधन है, वहां संबंध वंबंध नहीं है। जहाँ शोषण है वहां संबंध नहीं है, जहाँ पोषण है वही संबंध है। तो भौतिक पोषण और बौद्धिक पोषण दोनों, तब वहां पर संबंध का निर्वाह होता है। संबंध जो है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, मतलब समझदार बनाना बराबर क्रिया पूर्णता के अर्थ में भागीदारी, समझदारी को प्रमाणित करना बराबर आचरण पूर्णता में भागीदारी। इस प्रकार से जो है अनुभव को हम पहचानते हैं। तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ये तीनों पूर्णताएं इस बात का प्रमाण है कि इस पूर्णता में गर्भित होने के कारण से हर इकाई पूर्णता को प्रमाणित करती है या पूर्णता की दिशा में गतित है। इस प्रकार से ये तीनों पूर्णताओं को बाबा जी ने संप्रेषणा बोला है। संप्रेषणा की परिभाषा ही है ये तीनों पूर्णताएं प्रमाणित होना। ये सत्ता में संपृक्तता को प्रमाणित करती है, और ऐसे जीने से मानव के विचार, कार्य, व्यवहार की एक सूत्रता है, वही पारदर्शिता का प्रमाण। ठीक है।